everyone, welcome to Global Innovative Classes where you get your future bright। आज हम करने वाले हैं एटॉमिक रेडियाई के बारे में स्टडी। तो क्लास 11 का ऐसा टॉपिक जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है या क्वेश्चन लगाएं तो बनते नहीं हैं, वो हमारा रीज़न यही है कि हमने पूरा अच्छे से टॉपिक को डिटेल में स्टडी नहीं किया होता। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ नहीं, बहुत सारी एक्सेप्शन है जो कि आपको लर्न रखनी पड़ेंगी। मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी जिससे आप इसे इजीली लर्न रख सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एटॉमिक रेडियाई। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ साथ साथ में, तो यहाँ पे देखते जाना। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चा एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई 3 तरह के होते हैं, बेसिक है ये, आपने पता होना चाहिए आपको। 3 तरह के होते हैं। पहला होता है कोवलेंट रेडियाई, दूसरा वैंडरवाल रेडियाई, तीसरा मेटेलिक रेडियाई। जो कोवलेंट रेडियाई है वो हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कुछ नहीं है बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 एटम्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ, और यही आपका क्या बनाती है, रेडियस जो इनका है उसे क्या बोला जाएगा, दैट इज कोवलेंट रेडियाई। ठीक है, इसके बाद इनका साइज जो है वो सबसे छोटा होता है एज कम्पेयर टू 3 ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई कौन सा है, जो मेटेलिक लेटिस बनाता है उसे बोला जाता है मेटेलिक रेडियाई। ठीक है, इसमें ओवरलैपिंग थोड़ी कम होती है पर स्टिल बहुत कम होती है, तो इसका साइज मिड में रहता है। सबसे बड़ा साइज किसका रहता है, वैंडरवाल रेडियस का। वैंडरवाल रेडियस जो है वो गैसेस बनाती है, जो आपकी नोबल गैसेस हैं वो कौन सा रेडियस बनाती है, वैंडरवाल रेडियस बनाती है, और उनका साइज सबसे बड़ा रहता है। यहाँ पे गैसेस जो है वो एटम से दोनों बनती है, मॉलिक्यूल से बनती है ना, तो ये एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये गैसेस हैं साथ में, इनका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ही होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेडियस ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो रेडियस ज़्यादा होगा। सबसे पहले हमारे पास आता है कि कोवलेंट रेडियस का निकालने का फॉर्मूला है हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, उसके बाद अगर आप IIT JEE नीट वगैरह के लिए भी पढ़ रहे हो तो इसमें भी आपका ये टॉपिक मैं पूरा कवर कराने लगी हूँ। नोट्स आपके उसके लिए ही हैं। ठीक है, नहीं तो आपको स्कूल लेवल तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, उसके लिए आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट IIT JEE वगैरह के लिए आपको हर चीज़ को पढ़ना ही पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास आता है बॉन्ड लेंथ ऑफ A एंड B जो है वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09, और चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको गिवन होता है। इस तरह से आपकी बॉन्ड लेंथ निकलती है A और B की। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, और ये कब यूज़ होगा, जब एमस्ट्रॉन्ग में निकाल रहे हो, इससे आपका एमस्ट्रॉन्ग में निकलेगा। और अगर आप यहाँ पे 0.09 की जगह 9 देते हो तो पिकोमीटर में निकलेगा, याद रखना, पिकोमीटर में, और ये एमस्ट्रॉन्ग में मैंने लिख रखा है वैसे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है आयनिक रेडियाई। अब आयनिक रेडियाई क्या होता है, जो आयंस क्या होते हैं, जिनमें कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं। कैटायंस क्या होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनायंस क्या होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो कैटायंस जो है वो क्या है, कैटायन मतलब छोटा, सी मतलब छोटा, कैटायन मतलब छोटा, जिनका जितना छोटा साइज होगा, मतलब जिनका जितना चार्ज होगा, पॉजिटिव में जितना चार्ज होगा उतना ही छोटा साइज होगा। जैसे आपको मान लो एक A है कोई, इसका 2 पॉजिटिव है, एक B है कोई, इसका पॉजिटिव है, तो किसका ज़्यादा रेडियस होगा, तो आपको याद रखना है जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही छोटा साइज। C मतलब कैटायन मतलब छोटा, तो आपका इन दोनों में से किसका ज़्यादा होना चाहिए, इसका। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये बोरोन नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ BA करके भी। ठीक है, चलिए, एक्सेप्शन स्टिल है, आगे देखेंगे। उसके बाद एनायनिक रेडियाई। एनायनिक रेडियाई, एनायन मतलब बड़ा, अनंत, बिग, है ना, तो एनायन मतलब बिग, अनंत। जैसे जितना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा बड़ा साइज। जैसे कोई मान लो C है, कुछ एलिमेंट है कोई, इसमें आप मान लो -3 है, चलो -2 मान लो भी। ठीक है, -2 मान लो, -3 मान लो, तो यहाँ पे आपका कोई और है, D ले लेते हैं अभी, तो इसमें ये है। अब इसमें दोनों में से ज़्यादा कौन सा होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, मतलब एनायन। ठीक है, तो कैटायन छोटा, एनायन बड़ा, इस तरह से आप याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका है। अब न्यूट्रल के लिए क्या होता है, पीरियोडिसिटी क्या है, सबसे पहले वो समझ लो। इनकी पीरियोडिसिटी क्या होती है, जब आप ग्रुप में चलते हो, ग्रुप मतलब अप टू डाउन चलते हो। अप टू डाउन जो है वो आपका Z इफेक्टिव क्या होता है, कम होता है मैम। रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेडियस और Z इफेक्टिव में बड़ी गहरी दुश्मनी है, जहाँ Z इफेक्टिव जा रहा है वहाँ रेडियस उल्टा ही चलेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे अगर Z इफेक्टिव कम होता है तो इतना याद रखो, रेडियस यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। वही बात की जाए, ये तो हो गया हमारा किसका, ये तो बात हो गई हमारी टॉप टू बॉटम की ग्रुप वाइज। अब पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, रेडियस कम होगा, क्योंकि Z इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है।
दुश्मनी है। चलिए, उसके बाद हमारे पास आती है न्यूट्रल स्पीशीज़। न्यूट्रल स्पीशीज़ में सबसे पहले एस ब्लॉक। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, बड़ा ही इजी टॉपिक है, बड़ा ही इजीली आपको मैं समझाऊंगी, बस अब ध्यान फोकस पूरा इधर स्क्रीन पे होना चाहिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ वीडियो को पॉज करके, एंड तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे हमारे पास क्या आता है, जैसे एस ब्लॉक की बात जो है मैं करने वाली थी। एस ब्लॉक में क्या होता है, देखिए मैंने आपको बता रखा है, ट्रिक शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड की है। हे ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, है ना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैंने देखा, अब मैंने आपको क्या बोला था, पीरियड में साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। इट मीन्स बेरिलियम और लिथियम में से किसका ज़्यादा होगा, लिथियम का ज़्यादा होगा, ठीक है। अब लिथियम और मैग्नीशियम में से किसका ज़्यादा होगा, तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा। मैग्नीशियम और सोडियम में से किसका ज़्यादा होगा, सोडियम का ज़्यादा होगा। सोडियम और कैल्शियम में से किसका ज़्यादा होगा, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, याद रखना यहाँ पे कैल्शियम का ज़्यादा होगा, ठीक है। जेड बनाते हुए चल रहे हैं हम, कैल्शियम का ज़्यादा होगा। अब कैल्शियम और पोटेशियम का नहीं देखना, कैल्शियम के बाद किसका, आपका एसआर का, उसके बाद बीए का, उसके बाद आपका पोटेशियम आता है। पोटेशियम का बड़ा होता है थोड़ा, ठीक है। आपका एसआर से, बेरियम से पोटेशियम का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद रुबीडियम, उसके बाद सीजियम। तो ये आपको क्या करना है, लर्न करना है, याद रखना है। बहुत ईजी है, देखो मैंने अभी आपको कितना ईजी समझा दिया। इसमें इसका ज़्यादा, इसमें इसका ज़्यादा, इन दोनों में से इसका ज़्यादा, इस दोनों में से इसका ज़्यादा। 10-5 मिनट में ही आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको ये रिवाइज हो जाएगा और लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ, अगले पॉइंट पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। अगर अभी आपने क्या करना है, ईमानदारी दिखानी है और स्क्रीन पे भी नहीं देखना, जब मैं कहूँगी बताओ तो बताना, ठीक है। चलिए, अब मुझे बताइए फटाफट से, जल्दी से कमेंट बॉक्स खोल के बैठ जाइए और बताते रहना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। लिथियम और मैग्नीशियम में से किसका ज़्यादा होगा, मैंने बताया था आपको, लिथियम का ज़्यादा होगा। कैल्शियम और सोडियम में से किसका ज़्यादा होगा, बताइए। उसके बाद आपका किसका ज़्यादा होगा, कैल्शियम और पोटेशियम में से। मैंने आपको बता रखा है कि कैल्शियम का ज़्यादा होगा, पोटेशियम का ज़्यादा होगा, तो वो आप बता देना पोटेशियम का ज़्यादा। ओ सॉरी, मैंने गलत कर दिया था गलती से, 2 मिनट। लिथियम और मैग्नीशियम में से आपका लिथियम का नहीं, मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है। सॉरी, मैंने भी गलती कर दिया। देखिए फिर से करते हैं, मैं वहाँ पे इसको उल्टा एरो डाल ली जा रही थी। यस, देखिए लिथियम और मैग्नीशियम में से किसका ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि लिथियम इस तरफ आता है और मैग्नीशियम इधर आता है। इधर से इधर आओगे तो इधर से इधर जाना है ना। सोडियम का ज़्यादा होगा कि कैल्शियम का ज़्यादा होगा, कैल्शियम का ही ज़्यादा होता है। पोटेशियम का तो सबसे ज़्यादा ही होता है, मतलब बाकी उससे 2-3 से कम हो, बट ज़्यादा होता है। कैल्शियम से तो ज़्यादा ही होता है। कैल्शियम इधर आता है तो पोटेशियम आपका इस तरफ आता है ऊपर को। अच्छा, एस और के में से भी एस के का ज़्यादा होता है पोटेशियम का। सीजियम का बड़ा होता है पोटेशियम से, क्योंकि वो लास्ट में आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना, क्लियर है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट इज, हाँ जी, अब हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपको ये भी लर्न करवा रखा है वैसे तो, देखिए बहुत इजी है, इसका सबसे इजी होता है। इसमें बस 2 एक्सेप्शन है, बाकी सारा इजी है। बैंगन आलू गाजर थैली कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, न्यूज़पेपर आज सभी के, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे आपको ये लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एरो ऐसे लगाना है, एक ऊपर से नीचे, दूसरा ऊपर से नीचे। बस आपको कहाँ पे चेंज करना है, थोड़ा सा एल्यूमिनियम में और एक इंडियम में। इसमें दोनों ही एरो इसकी तरफ आएंगे और इसमें भी दोनों एरो इसकी तरफ आएंगे। बाकियों में कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखो ऐसे फिर ऐसे। बस एल्यूमिनियम के केस में दोनों एरो इसकी तरफ आते हैं, इंडियम के केस में भी दोनों एरो इसकी तरफ आते हैं, बाकी सारा सेम, ठीक है। बाकी सारा सेम रहेगा। उसके बाद क्या होता है, ओ ग्रुप, जो आपका यहाँ पे मैंने ओ ग्रुप नहीं लिखा क्योंकि ओ ग्रुप में 3rd पीरियड तक इसकी चलती है, हाईएस्ट होता है सबसे। क्यों, क्योंकि जो आपको नोबल गैसेज होती हैं वो क्या बनाती हैं, वैन डर वाल रेडियस बनाती हैं, तो इनका सबसे बड़ा साइज होता है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये वाला देखिए, इनमें सबसे ज़्यादा ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, आर्सेनिक, सॉरी एएस, आर्सेनिक, ये एएस आपका पहले आएगा, फिर एससी। आपको एलिमेंट्स का नाम नहीं याद रखना, 20 तक आने चाहिए, 30 तक आने चाहिए, उसके आगे आपको ऐसे याद रखना है, जैसे ट्रिक बताइए, ठीक है। एएस, एससी, फिर फॉस्फोरस एंड फिर सल्फर, पीएस, ठीक है। इस तरह से आपका आएगा, याद रखना, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, इसका कम है, इसका कम है। एरो में कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, मुझे भी जैसे भी हुई थी, ठीक है। डी ब्लॉक में आपको सिंपल ये वाला याद रखना है कि जो आपका डी ब्लॉक है उसमें क्या होता है,
जैसे स्कूटर यामा लाओ ऐसी टीजर हाफ रही, वह नवाब ताज क्रिमिनल मोस्ट वांटेड एंड मन तक रे, फिर क्यों रूठे हो मामा, क्यों राधा इतराई, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों बाहर आऊँ जनाब कन्या होगी। तो इस तरह से मैंने ये लिख लिया पहला वाला। अब इसमें जो है ना ये साइज़ कैसे ऐसे करके इंक्रीज़ होता है, मतलब ZN का ज़्यादा होगा कॉपर से। इन तीनों में FECUNI में तीनों का बराबर बराबर होता है, और इसमें क्या होता है सिंपली डिक्रीज़ हो रहा होता है। इट मीन्स इसका ज़्यादा फिर इसका कम 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 कम, इस तरह से होता है। क्लियर है। उसके बाद आता है F ब्लॉक। F ब्लॉक के लिए आपको एक ग्राफ याद रखना है। यहाँ से आपका रेडियस बढ़ रहा है, ये आपका एटॉमिक नंबर है 58, 62, 63, 64 और सबसे कम 71 का। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है P ब्लॉक। P ब्लॉक में याद रखना यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा रेडियस में बड़ा होगा। पर यहाँ पे एक्सेप्शन है, SE2 नेगेटिव और BR नेगेटिव में से BR का ज़्यादा होता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये पेजेस की इमेजेस उल्टी ली गई हैं, कोई बात नहीं। आइसो इलेक्ट्रिकल स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रिकल स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो मतलब प्रोटॉन थोड़ी ना सेम होंगे, तो इट मीन्स प्रोटॉन डिफरेंट होंगे। तो इसके लिए जब आपको निकालना है तो इतना याद रखना है कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन कर लेना है, इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन कर लेना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए। प्रोटॉन पता होते हैं कि एटॉमिक नंबर जितना उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज आएगा तो बदल जाएंगे। जितना ज़्यादा E/P होगा उतना ज़्यादा रेडियस होगा, जितना कम E/P जिसका उतना कम उसका रेडियस होगा। जिसका जितना ज़्यादा E/P उतना ज़्यादा रेडियस, जिसका जितना कम E/P उसका उतना ही कम रेडियस। अब आता है ऑर्डर ऑफ रेडियाई। ऑर्डर ऑफ रेडियाई में ये भी आपका केस याद रखना है, AR फिर S2 नेगेटिव, फिर Cl, फिर K पॉजिटिव, फिर Ca2 पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो एनायन आपका है वो मतलब आपका कैटायन पहले लिखा जाए या एनायन पहले लिखा जाए, दोनों ही वाइस वर्सा में चलते हैं। जैसे कि इस केस में अगर आप देखोगे सीजियम मतलब पॉजिटिव वालों जो हैं उनका साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव वालों के, जबकि हमने पढ़ा था C छोटा A बड़ा, एनायन बड़ा कैटायन छोटा। यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्यों एक्सेप्शन है वो भी बता देती हूँ। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो हमारा RB पॉजिटिव कहीं यहाँ पे आता है, CS पॉजिटिव यहाँ आता है, O2 नेगेटिव यहाँ आता है, F नेगेटिव यहाँ आता है। तो देखो इनका साइज़ क्या है, ग्रुप में बढ़ता है तो सीजियम सबसे बड़ा, फिर उसके बाद रेडियस किसका बड़ा होगा, RB का, फिर उसके बाद रेडियस किसका बड़ा होगा, O2 नेगेटिव का, फिर फ्लोरीन का सबसे छोटा होता है नेगेटिव में। तो ये आपका बन जाएगा। क्लियर है। ये मैंने बता भी रखा है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगर आप बोलो कि N3 और S2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव में किसका बड़ा, तो आप तो कह दो कि नाइट्रोजन का बड़ा। मैम नहीं, यहाँ पे आपका सल्फ़र वाले का बड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम आपका स्कूल लेवल एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्रदीप वगैरह वाली बुक में भी आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है गैलियम और एल्यूमिनियम। अब आपको पता है कि आलू बैंगन आलू गाजर इन थैली है ना, तो यहाँ पे इसे इंक्रीज़ होता है, इट मीन्स गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए एल्यूमिनियम से, है ना। पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन होती है किसका, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है गैलियम से। मैं आपको हर एक्सेप्शन करा रही हूँ, कोई और चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई इतना डिटेल में मुझे लगता है यूट्यूब पर में किसी ने नहीं कराया होगा ये टॉपिक इतना ज़्यादा डिटेल में। हर चीज़ हर एक एक्सेप्शन जो है वो बता दिए मैंने आपको। ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी फॉर मेकिंग मोर कंटेंट। अभी इतना फैसिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं अभी आपको पेज पे नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे बाकी सारा केस सेम ही है, बस यहाँ पे ही आपकी गड़बड़ घोटाला होती है। और ये याद रखना, जिन बच्चों ने नई एक्सेप्शन पढ़ी वो तो गलती करके आएंगे, पर अगर आपने पढ़ रखी है तो आप सही करके आएंगे। यस। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हमारे पास ना ट्रांजिशन सीरीज़ होती है। अगर अच्छे से पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा होगा तो पता होगा ट्रांजिशन सीरीज़ क्या होती है। ट्रांजिशन सीरीज़ जो है उसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होती है स्कैंडियम से लेके, है ना, तो शुरू होती हैं वो। तो उस तरह से 3 ट्रांजिशन सीरीज़ जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली, उनमें जो फर्स्ट एंड सेकंड है उसमें रेडियस तो जैसे चलता है वैसे ही चलता है, बट जो सेकंड और थर्ड वाली हैं उनमें दोनों का रेडियस सेम होता है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिल्वर का रेडियस किससे नियरेस्ट है, तो आप लिखेंगे गोल्ड के। ठीक है। आपका जो मर्क्यूरी है उसका किसके नियरेस्ट है, तो आप लिख देंगे CD के। तो ये दोनों का रेडियस क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में, अप एंड डाउन में। ठीक है। उसके बाद बाकियों में तो आपका ऐसे ही चलता है, जैसे एक्टिनॉइड तक ऐसे ही चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ZR और HF,
इन दोनों का भी बराबर होता है, ठीक है। लेंथेनॉइड और आपका यहाँ पे क्या होता है, सीरीज़ में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ है वो लेंथेनॉइड सीरीज़ नीचे चली जाती है एफ ब्लॉक में, तो यहाँ भी रेडियस जो है वो बराबर बराबर रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब याद रखना, लिख लो कहीं पे, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। मैक्सिमम रेडियस न्यूट्रल वाले में सीजियम का, मिनिमम वाला हाइड्रोजन का। अगर कैटायन में पूछा जाए तो सी एस पॉजिटिव, मिनिमम पूछा जाए तो एच पॉजिटिव का। मैक्सिमम एनायनिक रेडियाई आई नेगेटिव और मिनिमम एनायनिक रेडियाई एफ नेगेटिव। इतनी प्रैक्टिस कर रही है, पीछे पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर स्कूल लेवल ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का बाद में आएगा, सबसे बड़ा किसका, आई नेगेटिव का, सबसे बड़ा किसके, आई नेगेटिव का। यहाँ पे इसलिए ऊपर मेंशन किया, क्वेश्चन 60 में मैंने आपके लिख दिया है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इतनी सारी एक्सेप्शन बता दिया, क्वेश्चन सारे उसमें ही हो गए हैं। क्या ही दे देंगे क्वेश्चन, इनको अरेंज करो, ये लो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, हर एक एक्सेप्शन याद रखनी है। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना कि एक्सेप्शन आपके माइंड में फिट हो जाए। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने हैं आयनाइजेशन इन थेरेपी, उसके लिए भी कमेंट कर देना, जल्दी से जल्दी वीडियो आएगी। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।